सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री वर्किंग एक्सपीरियंस है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ऊप्स के अंदर, वो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी हम क्लासेस को यूज़ करते हैं तो क्लासेस के अंदर हमें कुछ चीज़ें पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे कि उसके वेरिएबल्स और उसके मेथड्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर करा है इनहेरिटेंस के बारे में, मल्टीपल सेशन लिए थे हमने इनहेरिटेंस के। देन हमने कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर भी कवर किया। तो आज के लिए हम वेरिएबल्स एंड मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं और एक एग्जांपल से प्रॉपरली समझेंगे कि किस तरह से ये दोनों चीज़ें काम करती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ हमारा VS कोड। यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक नई फाइल, न्यू फाइल, एंड इसका नाम मैं रखता हूँ var_method.py एंड इसको स्टार्टिंग में C लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले। क्लास वेरिएबल एंड method.py एंटर करता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी एंड वो क्रिएट हो गई। देखिए अब इसको थोड़ा मैं जूम करके लेके आता हूँ आप लोगों के पास, ताकि जब मैं कोडिंग करूँ तो आप लोगों को वो क्लियरली दिखाई दे। तो जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास वेरिएबल्स एंड मेथड्स। तो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्लास वेरिएबल को समझते हैं। तो क्लास वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। देखिए दोज वेरिएबल्स विच आर शेयर्ड अमंग ऑल इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास, मतलब वो वेरिएबल जो कि क्लास के हर इंस्टेंस के साथ हम शेयर करते हैं, उनको हम क्लास वेरिएबल कहते हैं। एंड इन एडिशन टू दिस दे डिफाइंड विद इन क्लास के अंदर उनको डिफाइन किया जाता है, बट एट द सेम टाइम आउटसाइड मेथड। तो मेथड के बाहर होने चाहिए, क्लास के अंदर होने चाहिए। तो इनको आप कहते हो बेसिकली क्लास वेरिएबल। तो मैं इसको इसके पास ही लेके चलता हूं ताकि डेफिनेशन प्रॉपर्ली दिखे। तो दोज वेरिएबल विच आर शेयर्ड अमंग ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास। तो हमने इससे पहले इसके एग्जांपल्स ऑलरेडी देखे हुए हैं, बट आज इसको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं आप लोगों को। अब देखिए ये तो हो गए हमारे वेरिएबल, अब हमारा आता है मेथड। क्लास मेथड क्या होता है? तो क्लास मेथड क्या होता है? those methods that can access class variables and are marked with a special term जो कि होती है @class method decorators। क्लास मेथड, ये हमारा मेथड की स्पेलिंग मैं करेक्ट कर लेता हूं, मेथड डेकोरेटर्स। तो ये हमारा हो गया एक स्टेटमेंट। एंड इन एडिशन टू दिस दे यूज, अभी तक देखिए हम एज अ पैरामीटर जो यूज करते थे ना, वो सेल्फ को यूज करते थे, बट यहां पे हम अब सेल्फ को हटा देंगे और इसके लिए जो मेथड यूज होगा वो होगा CLS। दे यूज CLS एज फर्स्ट पैरामीटर, नॉट सेल्फ को यूज नहीं करते और CLS को एज अ पैरामीटर ये यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा दोनों के बारे में ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब इनका प्रैक्टिकली यूज क्या है? देखिए प्रैक्टिकल यूज हम डायरेक्ट एक एग्जांपल की तरफ जंप करते हैं एंड देन उस एग्जांपल से समझेंगे, लाइन बाय लाइन उसको डिकोड करेंगे कि क्या हम किस तरह से इसको यूज कर पा रहे हैं। तो चलिए मैं एक क्लास बनाता हूं जो कि है डॉग, लेट्स से। तो मैंने डॉग क्लास बनाई यहां पे, एंड जो डॉग स्पीशीज है उसका मैं यहां पे एक मेथड बनाता हूं। मैं एक क्लास वेरिएबल बनाता हूं पहले, मेथड इसके बाद हम बनाएंगे। तो बेसिकली हमने यहां पे बनाया अपना वेरिएबल एंड उसको मैंने एक स्पीशीज दे दिया, लेट्स से डॉग के जितने भी हमारे स्पीशीज होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम बुलडॉग दे देते हैं। जो भी आपका दिल करे आप वो रख सकते हो, मतलब जो आपका फेवरेट डॉग हो, आई वुड से। तो यहां पे हमने बनाया क्लास वेरिएबल। अब यहां पे मैं एक एंटर करता हूं, अब यहां पे बनेगा हमारा
कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन, मैंने आपको बताया था ये सबसे पहले यहां से मैं ये कमेंट हटा देता हूं, डिफाइन एंड डबल अंडरस्कोर एंड यहां पर आएगा इनिट, अगेन डबल अंडरस्कोर एंड पहला जो हमारा ऑब्वियसली हमारा जो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम यूज करते थे तो एज अ फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ को ही यूज करते थे, तो सेल्फ एंड नेम ऑफ द डॉग हम यहां पे ले लेते हैं, एंटर करता हूं। अब हम बेसिकली देते हैं हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, जो कि आप लोगों को अब तक डिफाइन करना आ गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार प्रीवियस वीडियोस देखिए ऊप्स के मेरे, उनमें ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। नेम, तो ये हमने इंस्टेंस वेरिएबल अपना बना लिया। अब आगे चलते हैं, अब बनाते हैं क्लास मेथड, जो कि हमारा इस वीडियो का टॉपिक है। देखिए क्लास वेरिएबल हमने लाइन नंबर 11 पे डिफाइन कर लिया है। अब हम बनाते हैं क्लास मेथड, जो कि है एक कीवर्ड मैंने आपको बताया था, देखिए ऊपर, अगर आप लाइन नंबर 6 में चेक करो, क्लास मेथड, जैसे ही मैं क्लास टाइप किया ये खुद से आगे देखिए क्लास मेथड, इससे आइडेंटिफाई होता है एंड देन लिखूंगा मैं डिफाइन। इसकी अभी पोजिशनिंग हम ठीक करते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर स्पीशीज। तो ये मैंने अपना मेथड बना लिया। मेथड का नाम क्या रखा मैंने? स्पीशीज रख लिया, प्रिंट स्पीशीज। अब यहां पे देखिए मैंने अभी ऊपर लिखा था ये क्लास मेथड के अंदर जो CLS होता है वो पहला आर्ग्यूमेंट होता है, तो हम यहां पे लिखेंगे CLS एंड इंडेंटेशन हमारा सिंबल आएगा। देन यहां पे अब मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट F स्ट्रिंग यूज करेंगे एंड देन कोट्स देंगे, ऑल डॉग्स आर, और यहां पे हम स्पीशीज को कॉल करेंगे। देखिए इसको कॉपी करूंगा एंड यहां पे ब्रैकेट्स के अंदर इसको मुझे चेंज भी करना है। देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया, तो जैसे हम ऊपर यूज कर रहे थे सेल्फ डॉट नेम, यहां पे हम यूज करेंगे CLS डॉट स्पीशीज। सिंपल, देखिए वही चीज कर रहे हैं बट नाम यहां पे थोड़ा डिफरेंट हो गया है। यहां पे हमने कमेंट दिया CLS स्पीशीज और ये कोट्स के अंदर आया है हमारा। लाइन नंबर 18, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमें मिस नहीं करना है। अब यहां पे मैं बनाता हूं इंस्टेंसेस, तो पहला इंस्टेंस में बनाता हूं लेट्स से dog1 इक्वल टू डॉग, और मैं यहां पे हमारा जो आर्ग्यूमेंट देता हूं बडी। एक और इंस्टेंस बनाता हूं dog2 इक्वल टू डॉग, और ये जो डॉग है ये मैं क्या कॉल कर रहा हूं आप लोग देख सकते हो, ये हमारी क्लास है, क्लास को कॉल कर रहा हूं और देन उसका मैं यहां पर आर्ग्यूमेंट देता हूं, नेम रखते हैं लेट्स से मैक्स। अब एक्सेस को, मेथड को, जो हमारा मेथड हमने बनाया है उसको एक्सेस करते हैं, एक्सेस द मेथड। मेथड को एक्सेस करने का तरीका क्या है? सिंपल, डॉग डॉट, अब यहां पे कैपिटल आएगा स्मॉल आएगा बताइए, डॉग डॉट प्रिंट अंडरस्कोर प्रिंट स्पीशीज, जो कि हमारा है ये मेथड। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि ये प्रॉपरली कॉपी हो, कंट्रोल V, एंड देन यहां पे मैं इसको कर देता हूं पैरेंथेसिस को क्लोज। ओके, तो देखिए ये है हमारा बेसिकली तरीका कि हम किस तरह से वेरिएबल डिफाइन करते हैं एंड मेथड डिफाइन करते हैं। अब मैं इसको कोड को रन करके देखता हूं एक बार कि क्या ये रन होता है, लेट्स सी, और आउटपुट क्या आएगा देखिए। तो उससे पहले हमें एक एरर दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो कि है आपके सामने, ये देखिए डॉग इज नॉट डिफाइन। ये क्यों नहीं आ रहा है डॉग? क्योंकि जो आपकी क्लास का नाम है वो स्मॉल d से यूज हो रहा है। देखिए तो ये एक एरर हमने खुद ही सॉल्व कर ली। तो इसलिए जब भी आप कोड रन करोगे ना उससे पहले एक बार अपने लाइन बाय लाइन नजर जरूर मार लेना, क्योंकि कोड जो छोटे कोड होते हैं उसमें डीबग करना बहुत ईजी होता है, ठीक है, इतना टफ नहीं होता है। तो अब मैं इस पर करता हूं राइट क्लिक एंड रन करता हूं, तो इसने हमें एरर दी है डॉग टेक्स नो आर्ग्यूमेंट। अब ये एरर क्यों आई है? तो ये एरर का रीजन सिंपल है। देखिए अगर आप कोड को देखें तो यहां पे हमने इंडेंटेशन को, कहीं ना कहीं इंडेंटेशन का इशू है। देखिए ओके,
तो आप देखिए अब हमारी जो पोजीशनिंग है ये परफेक्ट है। देखिए लाइनिंग से हमें काफ़ी बार आइडिया हो जाता है, और इंडेंटेशन अक्सर हमारे साथ इशू बनती है। इंडेंटेशन का इशू बहुत ही कॉमन आता है पाइथन प्रोग्रामर को। सो बियर विद दैट एंड समझिए कि कहाँ पे, देखिए क्लास की अपनी लाइन जा रही है तो क्लास यहाँ पे सिर्फ एक है तो कोई इशू नहीं है। बाकी आप देखो यहाँ पे मेथड हमने डिफाइन करे हैं, तो एक इनिशियलाइजेशन का मेथड है और देन हमारा क्लास मेथड है, तो पोजिशनिंग उसकी भी अब सही है। अब इसको एक बार राइट क्लिक करते हैं एंड रन करते हैं, तो देखिए हमारा आउटपुट प्रॉपरली आ गया है, ऑल डॉग्स आर बुलडॉग। ओके, तो यहां पे ये इस एग्जांपल के द्वारा हमने बेसिकली क्या समझा कि वेरिएबल, क्लास वेरिएबल कैसे काम करता है और क्लास मेथड कैसे काम करता है। क्लास वेरिएबल लाइन नंबर 11 पे मैंने डिफाइन किया था, आपसे डिस्कस किया है, एंड देन लाइन नंबर 16 पे जो हमने डिफाइन किया है वो है क्लास का मेथड। सो यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, एंड इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड खुद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दीजिए ताकि मैं आपके हर एक क्वेश्चन का डेफिनेटली आंसर करूं। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज।